आज हम लोग बात करेंगे करेज के ऊपर और खास तौर से करेज की कमाई के ऊपर। आज के टॉपिक का नाम है करेज की कमाई। कमाई पैसे की होती है, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे उससे समझ में आएगा कि करेज की भी कमाई होती है। मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था, भगवान राम ने, जब वो भगवान नहीं थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ी भरा सवाल पूछा था। मुझे भी अजीब लगा था जब मैंने सवाल को पढ़ा था, लेकिन मुझे लगा कि थैंक गॉड उसने पूछ लिया, क्योंकि इतना बड़ा बेवकूफ़ी भरा सवाल हम लोग नहीं पूछते। नहीं, क्लास में हाथ रख के पूछेंगे नहीं अब टीचरों से, क्यों? लोग हंसेंगे, तो हम लोग सोचते हैं कोई और पूछ ले। बेवकूफ़ी भरे सवाल हम सोचते हैं कोई और पूछे। तो राम जी ने एक बड़ा बेवकूफ़ी भरा सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा था वशिष्ठ से कि जब सोल परमात्मा है, परम ज्ञानी है, सब कुछ जानने वाली है, सब कुछ पावरफुल है, तो वो क्यों आदमी की तरह पैदा हो जाती है? वो क्यों अपने आप को निसहाय बना लेती है? क्यों अपने आप को अज्ञानी बनाती है कि नहीं? बेवकूफ़ी भरा सवाल कि इंटेलिजेंट सवाल है? इसका आंसर उन्होंने कहा, वो खुद की लिमिट्स को चेक करने के लिए, खुद को जानने के लिए। आत्मा जानती है, सब कुछ जानती है, और जब सब कुछ जानती है तो उसके पास कुछ जानने को बचा ही नहीं, तो उसके पास कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं है। इट नोज एवरीथिंग। सो वो कुछ गेम की तरह, खेल की तरह होता है, इसीलिए इसका नाम दिया है माया। माया इज वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। इट मीन्स अ प्ले, अ गेम। सो वो कॉन्शियसली अपने आप को अनकॉन्शियस करती है, और अनकॉन्शियस करने के लिए वो सोल के फॉर्म में नहीं कर सकती, तो एक ऊपर से लेयर डालती है अपने ऊपर। तो जो पहला लेयर है वो डाला, उसको बोलते हैं कौन सा बॉडी? इलेक्ट्रॉनिक बॉडी। लेकिन उसकी भी ढेर सारी पावर्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक बॉडी में अंदर ढेर सारी पावर्स हैं। उसमें जो 8 सिद्धियां वगैरह है ना, सुना है? 7-8 सिद्धियां मानी जाती हैं योग में। ढेर सारी सिद्धियां वगैरह हैं। आप अपने आप को कितना भी बड़ा कर सकते हैं, कितना भी छोटा कर सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जेनोगा में 8 पावर्स के नाम दिए गए हैं। तो उसमें और ज्यादा एक और मोटा लेयर डाला अज्ञानता का। दैट वाज कौन सा बॉडी? मॉलिक्यूलर बॉडी। मॉलिक्यूलर बॉडी भी फिर भी काफी स्ट्रांग और पावरफुल है, तो उसके ऊपर एक और लेयर डाला, और वो है हमारी बेचारी फ्लैश की लेयर, ब्रेन की लेयर, जो चमड़ी की लेयर है। तो एक आम आदमी के ऊपर 3 लेयर होती हैं। सबसे पहले हमारे हिसाब से कौन सी? फिजिकल बॉडी, मॉलिक्यूलर बॉडी, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी। ये तो हमारे आदमी के हिसाब से है। सोल के हिसाब से सोल के ऊपर एक लेयर है, कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक बॉडी, मॉलिक्यूलर बॉडी और फिजिकल बॉडी या तो सेलुलर बॉडी। इसको हम लोग आम स्पिरिचुअलिज्म में उसका नाम एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, स्थूल शरीर बोलते हैं। इसी के ऊपर वो मंत्र है ना, गायत्री मंत्र, ओम भूर भुवः स्वः। तो भूर भुवः स्वः ये 3 बॉडीज हैं, फिजिकल बॉडी, मॉलिक्यूलर बॉडी, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी। तो अपने आप को कॉन्शियसली वो अंधेरे में डालती है, और उसके बाद वो देखती है घुस करके एक ऐसे यूनिवर्स में जाकर जहां पर फिजिकल लॉज हैं और उसके नियम हैं, सॉरी फिजिकल लॉज हैं और उसकी मैटर की दुनिया है, और उसमें अपनी लिमिट चेक करती है। करेज भी सोल चेक करती है अपनी। सोल को पता है कि ये बॉडी तो करेजियस नहीं है, लेकिन वो अपने आप को अज्ञान में डालकर, अंधेरे में डालकर चेक करना चाहती है कि सचमुच में क्या मैं ज्ञानी हूं। इट्स अ गेम, डिफिकल्ट गेम, हमारे हिसाब से बड़ा डिफिकल्ट गेम है। बीमारियां हो जाती हैं हम लोगों को, कैंसर हो जाता है, सुसाइड कर लेते हैं लोग। तो कैसे सोल कमाई करती है करेज की, ठीक है? और मैल्कम ग्लैडवेल ने बताया है, इट हैपेंस थ्रू डिसएडवांटेजियस कंडीशंस। आम आदमी जिस चीज को डिसएडवांटेज मानता है, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे डिसएडवांटेज को? मुश्किलें। उसको सोल वो अपॉर्चुनिटी मानती है। बोलता है ये जो जे फ्रेडरिच थे, जिन्होंने कैंसर का ट्रीटमेंट निकाला था, कौन सा कैंसर? ल्यूकेमिया का। बच्चों में जो ल्यूकेमिया होता है उसका कैंसर का ट्रीटमेंट निकाला था। वेयर डिड फ्रेडरिच करेज कम फ्रॉम? उनका करेज आया कहां से कि अपने, उनके बॉस, उनके सीनियर सब मना कर रहे हैं, ये थेरेपी मत ट्राई करो, अगेंस्ट द लॉ, रूल्स के खिलाफ। हमने कल पढ़ा ना, रूल के खिलाफ जा जा करके वो ऐसी चीजें ट्राई करते थे जो हम और आप कभी नहीं करेंगे। वो तो इतना करेज आया कहां?
बोलता है उनकी जो प्रेजेंस है वो इतनी इंपोजिंग और इंटिमिडेटिंग है कि आपको लगेगा कि वो पैदाइशी करेजियस था। आम आदमी जब कुछ समझते नहीं हम लोग ना, तो बोलते हैं वो तो पैदाइशी बहुत बहादुर है। सचिन तेंदुलकर तो पेट से ही पैदा हुआ था। तो बोलता है लेकिन ऐसा है नहीं। आप देखेंगे कि मैककर्डी का अगर आप थियरी पढ़ें, मैककर्डी ने क्या थियरी निकाली थी बॉम्ब एक्सप्लोजन से? उसने 3 चीजें हमको बताई, और वो क्या है 3 चीजें? एक है नियर मिस और रिमोट मिस, और एक तो खत्म हो जाते हैं। उसने पहली बार ये चीज, मैं बड़ा धन्यभाग हूं कि उसने ऐसा लिखा और हम लोग उसको पढ़ पाए। नहीं पता होता तो हम लोग भी डरने से डरते, अब शायद नहीं डरेंगे। तो बोलता है मैककर्डी की थियरी आप पढ़ेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि करेज इज इन सम सेंस एक्वायर्ड, यू आर नॉट बॉर्न विथ करेज। अगर आप डरपोक हैं, पैदाइशी हैं और डरपोक हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप धीमे धीमे उसको एक्वायर कर सकते हैं, कमा सकते हैं पैसे की तरह। हमें से बहुत से लोग हैं जो जिनके हाथ कांपते हैं, काम करने से डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं। अब चिंता मत करिए, हम लोग एक्वायर कर सकते हैं उसको। इट्स अ अर्नड थिंग, इट कैन बी एक्वायर्ड। बोलते हैं टेक अ लुक, एक बड़ा अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये फ्रेज उन्होंने दोबारा लिखा है। मैल्कम ग्लैडवेल ने ये फ्रेज पिछले चैप्टर में लिखा है, उसको दोबारा रिपीट किया है। बोलता है टेक अ लुक व्हाट मैककर्डी रोट अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन लंदन ब्लिट्ज। जब लंदन में बॉम्ब गिरा तो वहां का एक्सपीरियंस के बारे में क्या उन्होंने लिखा। वी आर ऑल ऑफ अस नॉट मियरली लायबल टू फियर। हम खाली फियर के लिए लायबल नहीं हैं, मतलब खाली डर, हम डरने वाले हैं ऐसा नहीं है खाली। वी आर ऑल्सो प्रोन टू बी अफ्रेड ऑफ बीइंग अफ्रेड। हम डरने से भी डरते हैं। इसका मतलब कोई ऐसी कंडीशन जिसमें डर आने वाली है, हम उससे भी डरते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 2 ऑप्शन दिया जाए हमको, एक लड़की है, उसको देखना नहीं है, उसकी शक्ल नहीं देखनी है, उसे शादी करना है, और एक लड़की देखना है और उसे शादी करना है, दोनों में ही आप डरेंगे। लेकिन आप कौन सा चूज करेंगे? देख करके गर्दन कटवाना। सो बोलता है एंड कॉन्करिंग ऑफ फियर प्रोड्यूसेस क्या? एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन बड़ा अच्छा वर्ड है। जब आप फियर को कॉन्कर करते हैं तो आप थोड़ा सा एक्सिलरेटेड फील करते हैं। एक्सिलरेटेड मतलब एक तरह का मौज, एक तरह की मजा। वो शायद कहीं ना कहीं जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, जो दारू पीते हैं, उनको एक्सिलरेशन टाइप की कुछ फीलिंग आती होगी, तभी वो बार बार जाके करते हैं। When we have been afraid, जब हम एक बार डर चुके हैं, that we have panic in air raid, और that we may panic in the air raid, कि हमको जब एयर रेड होगा और हम डरेंगे। and when it has happened, और एक बार जब हो गया, we have exhibited to others nothing but calm exterior and we are now safe। और जब बॉम्ब गिरा और हम बचे रह गए और लोगों को हमने दिखाया कि देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। द कॉन्ट्रास्ट, इसमें क्या चीज होता है, हमको एक कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंस होता है। हमको अपने आप में अंदर में माइंड के अंदर एक कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंस होता है। कौन सा? बिटवीन प्रीवियस एप्रीहेंशन, जो हम पहले डरते थे बॉम्ब ब्लास्ट से, एंड द प्रेजेंट रिलीफ एंड फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी आफ्टर द बॉम्ब ब्लास्ट। बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद हमको नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूं। देखिए करेज कहां से आया। अब मान लीजिए आप लंदन में आज से 50-100 साल पहले हैं और आपको बताया गया, लंदन छोड़ो आप लखीमपुर में बैठे हैं और आपको बताया गया है यहां पर 3-4 दिनों में बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, तो आपकी हालत कैसी रहेगी? हम सब डरेंगे। बॉम्ब ब्लास्ट तो छोड़ो, वो तो नहीं आने वाला, लेकिन अगर कोई कह दे कि यहां पर बिजली नहीं आएगी, अगले 1 हफ्ते तक बिजली नहीं आएगी, त्राही त्राही हो जाएगी। और ये हो चुका है लखीमपुर जैसे एरिया में, ऐसा हो चुका है कि 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन तक बिजली ना आई हो, तो हम सब जानते हैं क्या होगा। पानी तक नहीं मिलेगा हमको, हम लोगों को जा जाकर वहां जहां जहां हैंडपंप है वहां से पानी खींचना पड़ेगा। बिजली होगी नहीं, दिए और मोमबत्ती के रेट बढ़ जाएंगे, लालटेन, मट्टी का तेल, इन सब का रेट बढ़ जाएगा। और ये सब रेट क्यों बढ़ेगा? डर से। जो अमीर लोग होंगे थोड़े बहुत, वो इकट्ठा करके घर में रख लेंगे, ये डर है हमारा। लेकिन मान लो 7 दिन तक बिजली नहीं आई, पानी की दिक्कत हो गई, गवर्नमेंट भी, भाई मोदी जी की सरकार है, उनको पता चला तो उन्होंने बड़े बड़े टैंकर में पानी भेजना शुरू कर दिया, तो अब सरवाइव कर गए। हो सकता है डॉक्टर आशीष शुक्ला के वहां चंदन में बड़ा जनरेटर है, तो हम अपना इन्वर्टर लेके गए, वहां चार्ज करके ले आए, तो हमारा काम चल गया।
तो हम जानेंगे 7 दिन तक बिजली नहीं आने से कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं हो जाता। तो जो पहले मैं डरता था और उस एक्सीडेंट के बाद नहीं डरा, ये जो कॉन्ट्रास्ट है, इसी में से करेज निकल के आता है। वही बोल रहा है, उसी में से कॉन्फिडेंस निकल के आता है, और यही है करेज का मदर एंड फादर। तो अगर हम लोग को करेजियस महसूस होना है तो ऐसी ऐसी कंडीशन जहां पर हमको डर लगता है जाकर देखें और सर्वाइव करके आए। थोड़ा और पढ़ते हैं। बोलता है, इसकी पहली लाइन देखिए, फर्स्ट लाइन, वी आर ऑल ऑफ अस नॉट मेयरली लायबल टू फियर, वी आर ऑल्सो प्रोन टू बी अफ्रेड ऑफ बीइंग अफ्रेड। हम खाली डर से नहीं डरते, सॉरी हम डरेंगे ऐसा नहीं है, हमको डर से भी डर लगता है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा क्योंकि डर दो बार यूज किया गया है। जो भी डरावनी चीज है हम उसके पास नहीं जाते। बिकॉज नो वन इन इंग्लैंड हैड बीन बॉम्ब्ड बिफोर, इंग्लैंड में कभी बॉम्ब नहीं हुआ था, इसलिए लंदन के लोग डर गए कि बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो क्या होगा। तो उन्होंने क्या किया था, बड़े बड़े साइकेट्रिक हॉस्पिटल बना दिए थे कि जो लोग मरेंगे उनके रिश्तेदार डिप्रेशन में जाएंगे तो साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। जर्मन बॉम्ब्स dropped like hail for months and millions of remote misses who had predicted that they would be terrified in bombing came to understand that fear was overblown। फिर बॉम्ब गिरा और बहुत लोग मरे, लेकिन बहुत लोग मरे, उससे ज्यादा लोग उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, रिमोट मिस। उनको डर नहीं लगा। तब उनको मालूम पड़ा जो हमारा डर था ना वो ओवरब्लोन था। ओवरब्लोन मतलब गुब्बारे की तरफ फुला दिया था हमने। असल में इतना डरने वाले थे नहीं हम, उस समय डर रहे थे, अब नहीं डरे। बोलता है वो बच गए। द कॉन्करिंग ऑफ फियर प्रोड्यूसेस, जब आप फियर को कॉन्कर करते हैं तो क्या एक्सपीरियंस होता है हमको, एक्सेलरेशन। तो लंदन में जो लोग थे उनको क्या एक्सपीरियंस हुआ, एक्सेलरेशन, उत्तेजना। एंड द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन प्रीवियस एप्रीहेंशन एंड प्रेजेंट रिलीफ, जो पहले का डर था और अब का रिलीफ, उसका कॉन्ट्रास्ट में से उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस आया। Courage is not something that you already have that makes you brave when the tough time starts। Courage ऐसा नहीं है कि आपके पास पहले से है और जब मुश्किल आएगी तब आप उसको दिखाएंगे, ऐसा नहीं है। आमतौर पे हम यही मानते हैं कि ये लड़का हिम्मती है, ये लड़का हिम्मती नहीं है, ऐसा है नहीं। Courage is what you earn when you have been through tough times। Courage क्या है, आप अर्न करते हैं कैसे, टफ टाइम्स में से जाकर के। एंड यू डिस्कवर दे आर नॉट सो टफ आफ्टर ऑल। और आप क्या डिस्कवर करते हैं, जिनको मैं टफ टाइम सोच रहा था वो असल में इतने टफ टाइम है नहीं। मैं सोच रहा था कि मैं जाऊंगा मोदी जी से हाथ मिलाऊंगा तो मेरे हाथ कांपेंगे, लेकिन जब गए तो पता चला ये तो चाय वाला था, मैं तो डॉक्टर हूं। डू यू सी द कैटास्ट्रोफिक एरर इन दैट जर्मन्स मेड। आप देख रहे हैं कितना बड़ा मिस्टेक किया जर्मन्स ने वही मिस्टेक किया जो मनोरमा शुक्ला ने मिस्टेक किया। मनोरमा शुक्ला ने वही मिस्टेक किया जो डॉन बॉस्को के 3-4 टीचरों ने किया है, जिनको बच्चे पसंद नहीं करते। क्या किया, दे बॉम्ब्ड लंदन बिकॉज दे थॉट दैट द ट्रोमा एसोसिएटेड विद ब्लिट्स वुड डिस्ट्रॉय द करेज ऑफ ब्रिटिश पीपल। उनको लगा जब बॉम्ब डालेंगे ढेर सारा तो ब्रिटिश लोग का हिम्मत टूट जाएगा, उनकी करेज खत्म हो जाएगी। बट उससे हुआ क्या, इट डिड द ऑपोजिट, उल्टा हो गया। इट क्रिएटेड अ सिटी ऑफ रिमोट मिसेस। एक ऐसा शहर बन गया जो रिमोट मिसेस में ढेर सारे लोग थे। रिमोट मिस मतलब आप किसी एक्सीडेंट में, जब किसी एक्सीडेंट से गुजरेंगे तो 3 पॉसिबिलिटी होती है। सबसे पहली कि आप खत्म हो जाएंगे उसमें, तो वो हटा दीजिए। दूसरी है नियर मिस, कि आपके एकदम नजदीक कुछ हुआ है और आप शॉक में चले गए तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। और एक है रिमोट मिस, आपसे बहुत दूर वो एक्सीडेंट हुआ है और आपको कुछ नहीं हुआ तो आप एक्सिलरेशन महसूस करते हैं। आपको लगता है देखा भगवान मेरी उम्र देख रहे हो। इस अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, अमिताभ वो कहता है तो दीवार पिक्चर में कि बोलता है विजय तुम्हारे एक तरफ टागा के आदमी होंगे और दूसरी तरफ पुलिस। तो पता है क्या बोलता है अमिताभ बच्चन, सावंत साहब मेरे पीछे तो खाली मेरी किस्मत होगी। वो रिमोट मिस है, वो बहुत बार लड़ाई करके आ चुका है। वो था वहां पे, कुली था, बहुत इंस्पिरेशनल सीन है उसमें। 10-15 साल से कुली का काम करता था। एक बंदा उसके सामने वो 2 रुपए का नहीं, 2 हफ्ता लेते थे वो लोग, गुंडे हफ्ता लेते थे, उसने देने से मना कर दिया तो उसको लेकर के और बहुत पीटा। तो अमिताभ बच्चन को पता नहीं कहां से लगा कि ये तो मैं तो इनसे लड़ सकता हूं, तो उसने मना कर दिया अगले हफ्ते। तो लोगों ने उसको समझाया बुझाया कि नहीं यार मत करो, तो वो गया और फाइट करके आया और दरवाजा बंद कर दिया उसने गुंडों के साथ कि इस कमरे से बाहर खाली
हाँ मैं जाऊंगा या तो तुम जाओगे, फिर गुंडों को बहुत पीटा पीटा और वहां बहुत मार भी खाया, लेकिन बच गया। वो बच गया तो उसको क्या हुआ? रिमोट मिस। जब आप किसी एक्सीडेंट में से बच जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस पैदा होता है। दिस इज कॉल्ड रिमोट मिस। तो जब बॉम्ब गिरे लंदन में तो उनको पता भी नहीं था जर्मन कर क्या रहे हैं। जर्मन सोच रहे थे उनको डरा रहे हैं, लेकिन बच्चे क्या बने? और ज्यादा बहादुर। जब मनोरमा शुक्ला आशीष शुक्ला को मार पीट रही थी तो उन्होंने सोचा होगा मेरा बेटा डर जाएगा और मेरी बात मान लेगा, लेकिन क्या हो रहा था? मैं हूं, मेरी माता जी। बहुत से डॉन बॉस्को के बच्चे, टीचर्स भी ऐसा सोचते हैं कि बच्चों को अगर मार देंगे, पीट देंगे तो बच्चे हमसे डरेंगे। लेकिन जितनी बार आप मारते हैं किसी को, आप क्या क्रिएट कर रहे हैं? रिमोट मिस पैदा कर रहे हैं। वो बंदा आपसे अगली बार नहीं डरेगा, किसी और से शायद डर भी जाए। जो बच्चे यहां मार खाते थे मुझसे डरते थे, क्यों? क्योंकि मैं उनको रिस्पेक्ट बहुत देता था। तो उनको लगता था जरा सा मिस्टेक किया तो टीचर रिस्पेक्ट नहीं देगा हमको, और वही मार खाने से रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है और डर, बेसिकली डर खत्म हो जाता है। तो कह रहा है कि जर्मन्स ने, नाजीज ने सोचा होगा कि हम लंदन वालों को, इंग्लैंड वालों को डरा रहे हैं, बट उल्टा कर दिया उन्होंने। ढेर सारा रिमोट मिस पैदा किया। Who were more courageous than they had ever been। ये पहले इतने courageous नहीं थे लंदन वाले, बट अब बहुत ज्यादा courageous हो गए। जर्मन would have been better off not bombing London at all। अगर उन्होंने लंदन में नहीं डाले होते बम तो ये लोग ज्यादा डरते, लेकिन डाल करके खत्म कर दिया। बोलता है अगले चैप्टर में जब आप आगे आएंगे इस डेविड गोलियात के, तो हम पढ़ेंगे अमेरिकन सिविल राइट्स के बारे में। ये एक ऐसा लड़ाई हुआ है जिसमें बहुत लोग मारे गए हैं। एक पिक्चर में मैंने देखा कि जो नीगर्स थे, जो ब्लैक थे, उनको लीचिंग की जाती थी। लीचिंग जानते हैं? लीचिंग माने उनकी चमड़ी उधेड़ी जाती थी, आग से जला जला के चमड़ी उधेड़ी जाती थी, मार मार के चमड़ी उधेड़ी जाती थी। तो ब्लैक बोलते थे भाई सिविल राइट है हमारा। तो सिविल राइट में लड़ाई हुई थी गोरों में और कालों में, और फिर अमेरिका में ये आज भी लड़ाई चल रही है कि कालों को गोरों के बराबर का ओहदा दिया जाए। तो जब उसके बारे में पढ़ेंगे तो आप एक सज्जन के बारे में पढ़ेंगे, उनका नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इन्होंने वही रोल प्ले किया था सिविल राइट में जो हमारे यहां गांधी जी ने प्ले किया था। इनको भी शायद नोबेल प्राइज मिला था ना। तो उनका जो राइट हैंड था इस काम में, उस बंदे का नाम है फ्रेड शटल्सवर्थ। बोलता है उनके वो लीडिंग फाइट, ही वाज लीडिंग अ फाइट अगेंस्ट रेशियल सेग्रीगेशन। इसको बोलते हैं रेशियल सेग्रीगेशन, रेस का बंटवारा। क्रिसमस में 1956 में क्या हुआ? सुबह सुबह उनके घर पे, ये बड़े आगे पढ़ेंगे आप, थोड़ा सा मैं बता दूं यहां पे कुछ और। शटलवर्थ अनाउंस्ड दैट ही वाज गोइंग टू राइड द सिटीज सेग्रीगेटेड बसेस। बोलता है उन्होंने खिलाफत कर दी, जैसे गांधी जी ने किया था ना कि हम नमक का टैक्स नहीं देंगे। तो उन्होंने भी यहां पर, एक अंग्रेजों की यहां बस चलती थी अमेरिका में, इसमें कि खाली गोरे लोग ही बैठ सकते थे, काले नहीं बैठ सकते थे। या कुछ बसों में कालों की सीट नहीं थी, गोरों की सीट थी, तो उसने कहा मैं बैठूंगा उसमें। इन द डेफियंस ऑफ द सिटीज लॉ फॉरबिडिंग ब्लैक ट्रेवलिंग द व्हाइट्स। तो एक लॉ था उनके यहाँ कि जो लोग ब्लैक हैं व्हाइट लोगों की बस में नहीं बैठ सकते। द डे बिफोर द प्रोटेस्ट, जिस दिन प्रोटेस्ट था उसके एक दिन पहले क्या हुआ? ऑन क्रिसमस नाइट हिज हाउस वॉज बॉम्ब्ड बाय मेंबर ऑफ कू क्लक्स क्लैन। कू क्लक्स क्लैन कोई ग्रुप था, उनके मेंबर आए और उनके घर पे, जब उनको पता चला कि ऐसा ऐसा करेगा कल को हमारे यार बदनामी होगी, एक काला गोरों की बस में बैठ रहा है, तो उन्होंने इसके घर में क्या किया? बॉम्ब फेंक दिया। द क्लैन वॉज ट्राइंग टू डू टू शटल्सवर्थ व्हाट नाजीज हैज बीन ट्राइंग टू डू विद इंग्लिश ड्यूरिंग द ब्लिट्ज। वो क्लैन क्या कर रहा था? ये वही करने की कोशिश कर रहा था जो जर्मन्स ने अंग्रेजों के घर किया था, बम फेंका। क्यों? ताकि वो डर जाए। बट दे टू मिसअंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन नियर एंड रिमोट मिस। लेकिन उनको भी नहीं पता था किस चीज के बारे में डिफरेंस, नियर मिस और रिमोट मिस के बारे में। अब हमको अगर मालूम है और हम किसी को डराना चाहते हैं तो क्या करेंगे? हम बॉम्ब नहीं फेंकेंगे, हम जाके उसको नमस्ते करेंगे। जब आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो आपकी इज्जत देगा, और अगर किसी को नहीं डराना हो तो मारना शुरू कर दो उसको। हाँ, बेसिकली ये रूल है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है ये। इसको आप कूटनीति किसको बोलते हैं? आप कोई ऐसा स्टेप आदमी चल रहा है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये जो बेचारे कू क्लक्स क्लान थे, आम आदमी थे, गुंडे टाइप के लोग थे, उनको लगा हम डरा रहे हैं, लेकिन उसका असर उल्टा हो रहा था।
तो ये बेचारे जानते नहीं थे क्या हुआ। एक किताब लिखी गई है, उसका नाम है कैरी मी होम। उसको इनाम मिला है, पुलित्जर प्राइज मिला है। पुलित्जर प्राइज इज सपोज टू बी द नोबेल प्राइज ऑफ बुक्स, वन ऑफ द बेस्ट मतलब प्राइजेस। तो वो कैरी मी होम, उसको लिखा है डायना मैक वाटर्स ने। इसी के ऊपर लिखा है हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन सिविल राइट्स। तो जब वो लिख रही थी तो उन्होंने शटलवर्थ के बारे में लिखा है। She describes what happened as the police and the neighbors came running towards the smoking ruins of Shuttleworth's house. तो जब शटलवर्थ के घर के पास ruins, उनके जब आग लगी थी ना, तो जब पुलिस आई और लोग आए तो वहां क्या हुआ था उसको उन्होंने बड़ा डिटेल में लिखा है। It was late at night, बहुत रात हो रही थी। Shuttleworth had been lying in bed, वो रात को अपने बेड पर सो रहा था। They feared he was dead, उनको लगा शायद मर गया होगा। तब तक अंदर से आवाज आई। A voice rose from the wreckage, अंदर जहां आग लगा था उसमें से आवाज आई, आई एम नॉट कमिंग आउट नेकेड, मैं नंगा घर बाहर नहीं आने वाला हूं, मतलब कोई कपड़े भेजो मुझे। एंड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स शटलवर्थ इमर्ज्ड इन द रेनकोट समहाउ थ्रू इनटू द पर्सन्स एज रबल, किसी ने अंदर फेंक दिया होगा रेनकोट, कोई फायर ब्रिगेड वाले ने, तो वो ओढ़ करके वो आग में से हीरो की तरफ बाहर आया। ही वॉज नॉट क्रिपल्ड, नॉट ब्लडीड और ब्लाइंड, ना उसको कोई चोट लगी थी, न शरीर पे खून था और ना ही तो अंधा हुआ था। He was not even deaf, बहरा भी नहीं था। Though the blast had blown windows out of houses miles away, उस ब्लास्ट से दूर दूर तक लोगों के घर के विंडोज टूट गए थे, लेकिन वो बहरा नहीं हुआ था। Shuttleworth raised a biblical hand to the concerned neighbors, उसने अपना हाथ उठाया ऐसे। बिब्लिकल समझ रहे हैं? बिब्लिकल मतलब ऐसा आदमी जिसको लगता है कि मेरे साथ भगवान है, मेरे ऊपर वाले का हाथ है। एंड सेड द लॉर्ड हैज प्रोटेक्टेड मी, ईश्वर ने मुझे बचाया है। आई एम नॉट इंजर्ड, मुझे कुछ नहीं हुआ। अ बिग कॉप वॉज क्राइंग, एक बड़ा सा वहां पर पुलिस वाला रो रहा था। रिवरेंड आई नो दीज पीपल, उसने कहा मैं जानता हूं फादर, मैं जानता हूं। ही सेड ऑफ द बॉम्बर्स आई डोंट थिंक दे वुड गो दिस फार, मुझे नहीं लगता था ये ऐसा करेंगे आपके लिए। इफ आई वर यू आई वुड गेट आउट ऑफ द टाउन, बोलता अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं क्या करूं, मैं भाग जाऊं यहां से। These people are vicious, ये लोग विशियस हैं, गंदे हैं, क्रिमिनल्स हैं। तो ये क्या बोलते हैं, वेल ऑफिसर यू आर नॉट मी, तुम मैं नहीं हूं। Shuttleworth said, go back and tell your clan brothers that if Lord saved me from this, I am here for duration. The fight is just beginning. उनको बता दो अगर मैं बच गया हूं तो अभी मैं बहुत दिन रहूंगा, और लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। ये है रिमोट मिस, उस बेचारे बॉम्ब से उल्टा हो गया। कहता है दिस इज अ क्लासिक रिमोट मिस, एक क्लासिक रिमोट मिस है। शटलवर्थ वॉज नॉट किल्ड, डायरेक्ट हिट नहीं हुआ उसको। ही वॉजंट मेम्ड और बैडली इंजर्ड, कुछ चोट भी नहीं लगी। ही वॉज अनस्कैथ्ड, उसको बिल्कुल खरोंच भी नहीं आई। Whatever the clan had hoped to accomplish gone badly awry, जो कुछ भी क्लैन बेचारा करने की कोशिश कर रहा था बहुत बुरी तरह से फेल हो गया। वो लोग नहीं सोच रहे होंगे इस चीज को, उनको लगता होगा कम से कम घर तो तोड़ा। Shuttlesworth was now less afraid than he had been before, जितना पहले डरा हुआ था उससे थोड़ा कम अफ्रेड हो गया। The next morning, the members of his congregation pleaded with him to call off the protest. He refused. McWhorter continues. अगले सुबह लोगों ने कहा आप क्यों ये सब पंगा ले रहे हो, खत्म करो ये सब। तो उन्होंने रिफ्यूज किया। उन्होंने क्या बोला, ओ या वी आर गोइंग टू राइड, बोलता है हम तो इसको राइड करेंगे। राइड मतलब जानते हैं, सवारी, मतलब अब हम ऊपर चढ़ के हम खेलेंगे, गेम खेलेंगे। द cussing preacher said, and the address to his board, find you may kind of crack you can to hide if you are scared, but I am walking downtown after this meeting and getting on the bus. बोलता तुम्हें कहीं जगह मिलती है, कहीं कोने खपचे में जाकर छुप जाओ प्लान वालों, क्योंकि मैं अब आ रहा हूं और मैं बस में चढ़ूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू लुक बैक टू सी हु इज फॉलोइंग मी, मैं नहीं देखूंगा मेरे पीछे कौन कौन फॉलो कर रहा है। His voice deepened into the preacher's register, उसकी आवाज और गहरी हो गई। Big boys step back, जो बड़े बड़े बच्चे हैं साइड हो जाओ। And he ordered, and men step forward, और जो आदमी है मेरे साथ आओ, जो बच्चे हैं भाग जाओ, डरपोक जाओ, छुप जाओ। मतलब ये उसका असर था। कुछ महीने बाद शटलवर्थ के साथ एक और चीज हुई। Shuttleworth decided to personally take his daughter to enroll at the Wall White John Herbert Philip High School.
एक स्कूल में जहां पर खाली गोरों के बच्चे पढ़ते थे, ये अपनी बच्ची को ले जाएंगे वहां पर एडमिशन दिलाने के लिए। एज ही ड्रोव अप, अ क्राउड ऑफ एंग्री व्हाइट मेन गैदर्ड अराउंड हिज कार। ढेर सारे क्रोधी सफेद लोग इकट्ठे हुए। हियर इज मैक वाटर अगेन। अब वो राइटर बताती है क्या हुआ वहां पे। टू अ चाइल्ड्स डिसबिलीफ हर फादर स्टेप्ड आउट ऑफ द कार। बच्ची अंदर कार में है और बच्ची को लग रहा है बाप बाहर जाएगा तो मरेगा, लेकिन वो बच्चे को के खिलाफ वो दरवाजा खोला और बाहर आया। द मैन लंग्ड एट शटल्सवर्थ, उसके ऊपर झपटे। बारिंग ब्रास नकल्स, उसके हाथ में ब्रास के नकल से उसको मारा। वुडन क्लब्स, लकड़ी के डंडों से मारा, चेन से मारा। स्कैम्परिंग वेस्ट अक्रॉस द साइड वॉक एंड ही वॉज रिपीटेडली नॉक्ड डाउन। ये सीन पता है, ये सीन आप देखना चाहें तो गांधी जी की पिक्चर में है। गांधी जी जब वो चिट्ठियां जला रहे थे ना, जब शुरू में, तो उनको पीट रहे थे लोग, पीटे जा रहे हैं और फिर भी चिट्ठी जलाए जा रहे हैं। तो ऐसे कुछ सीन है, वो मार रहे हैं बट वो गिर रहे हैं फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। समवन हैड पुल्ड हिज कोट अप ओवर हिज हेड सो दैट ही कुडंट लोअर हिज आर्म्स। किसी ने कपड़ा ऊपर कर दिया ताकि वो अपना हाथ नीचे न कर सके। और पीछे से आवाज आई, वी हैव गॉट दिस सन ऑफ अ बिच नाउ। इस कुत्ते को हमने पकड़ लिया है। अ मैन येल्ड, लेट्स किल हिम, मार डालते हैं इसको। A crowd screamed. From the white female cheering section came an advice. और एक सफेद औरत ने बोला, kill the motherfucking nigger and you will have all over it. उसको मार डालो MC को, गाली दिया उसने। The men began smashing the window of the car. और कार के दरवाजे भी तोड़े। उसके बाद क्या हुआ? So what happened to Shuttleworth? Not much. ज्यादा कुछ नहीं हुआ। He managed to crawl back into the car. वो घसड़ घसड़ के कार में आ गए। He went to the hospital and was found to have minor kidney damage. थोड़े बहुत किडनी में डैमेज हुआ था। And some scratches and bruises. थोड़े बहुत खरोंच यहां, थोड़े बहुत ब्रूज आए थे। मुझे भी आया था एक बार, मुझे भी कुंबे ने पीटा था, बताऊंगा बाद में। हाँ यार, उससे मेरा डर कम हो गया था। He checked himself out that afternoon. उसी दोपहर को अपने आप चेकआउट कर दिया हॉस्पिटल से। And that evening from the pulpit of his church, he told his congregation that he had only forgiveness for his attackers. और जाकर कंग्रेशन पे अपने चर्च में ईसा मसीह बन गए। ईसा मसीह ने क्या कहा था ऊपर चढ़ के? फॉरगिव देम ना, जिन्होंने मारा था उनको कहा उन बेचारों को माफ करो, फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू, उनको पता नहीं हो क्या कर रहे हैं। तो ये भी चर्च में खड़े होकर बोल रहे हैं, जिन्होंने मुझे मारा उनके लिए मेरे मन में केवल फॉरगिवनेस है, माफी है। शटलवर्थ मस्ट हैव बीन समवन ऑफ अ ग्रेट रिजॉल्व एंड स्ट्रेंथ। आपको लगता होगा ना शटलवर्थ बहुत हिम्मती आदमी होगा। But when he climbed the unscathed out of wreckage of his house, he added the extra layer of psychological armor. जब वो अपने जलते हुए घर में से बाहर आए तो उनके शरीर पर एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ क्या इकट्ठी हो गई? आर्मर, साइकोलॉजिकल आर्मर। We are all of us not merely liable to fear, we are also prone to be afraid of being afraid, and the conquering of fear produces exhilaration. The contrast between previous apprehension and the present relief and feeling of security promotes self-confidence that is the very father and mother of courage. तो जब आप मुश्किलों में से निकल के आएंगे तो आपके ऊपर एक और लेयर और एक और लेयर और एक और लेयर खड़ी होती जाएगी। और वो लेयर है क्या? उस सोल का तरीका है अपने आप को डिस्कवर करने का। वो कहीं और आप कमा नहीं सकते हो, पेट से पैदा होकर नहीं आएंगे। वो आपको मुश्किलों के ऊपर चल के या तो खत्म हो जाइए, या शॉक हो जाइए, या रिमोट मिस। और रिमोट मिस होने के ज्यादा चांसेस हैं, because ultimately we are souls, we are not humans. इसलिए मैट्रिक्स में बोलता है you didn't die because you refused to die. अगर हम मरने से, मैट्रिक्स का क्या हिंदी वर्जन अपने पास मिल पाएगा?